चंबल के बीहड़ में टीवी सीरियल इंस्पेक्टर अविनाश की शूटिंग। धौलपुर से रोचक खबर। आतंक का पर्याय रहे डकैत निर्भय गुर्जर के ऊपर बन रही वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश की पिछले 7 दिनों से चंबल के बीहड़ों में शूटिंग चल रही है, जहां डकैत निर्भय गुर्जर गिरोह एवं पुलिस में भारी गोलाबारी एनकाउंटर के दृश्य फिल्माए गए। इंस्पेक्टर अविनाश वेब सीरीज में मुख्य भूमिका निभा रहे एक्टर रणदीप हुड्डा गरीब किसान के बेस में डकैतों की टो लेते देखे गए। इसके बाद पुलिस एवं डकैतों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ एवं गोलीबारी हुई, जिसमें डकैत निर्भय गुर्जर मारा गया। गिरोह के सदस्य चिल्लाए, सरदार मारो गयो। वेब सीरीज की धौलपुर में शूटिंग पूरी हो गई है, अब आगे की शूटिंग जयपुर में होगी। सड़क के बीचों बीच गड्ढा आमजन की मुसीबत बना। बाड़ी से खास खबर। गुमटबाड़ी में टोंटरी मोड़ पर रोड के बीचों बीच गहरा गड्ढा बना रहा आमजन की मुसीबत। आए दिन छोटे और बड़े वाहन हो रहे हैं उस गड्ढे के शिकार। हादसों का न्योता दे रहा है ये खुला गड्ढा। नगर पालिका व वार्ड परिषद कब लेंगे सुध। कार एक्सीडेंट में साइकिल सवार दूधिया की मौत। मरैना राजाखेड़ा से दुखद खबर। आज सुबह सूचना मिली कि पहाड़ी पर एक्सीडेंट हो गया है। उक्त सूचना पर थाना दिहौली के योगेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल मय जाप्ता के मौके पर पहुंचे। योगेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल ने बताया कि मौके पर वाहन नंबर यूपी 80 डीजे 0335 इको गाड़ी धौलपुर की तरफ से राजाखेड़ा की तरफ जा रही थी। वह साइकिल सवार राजाखेड़ा की तरफ से धौलपुर की तरफ साइकिल पर दूध बेचने आ रहा था। इको चालक ने कार तेज लापरवाही से चलाकर साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वह इको में बैठी सवारी भी घायल हो गई। गंभीर रूप से घायल हुए साइकिल सवार को थाने की सरकारी जीप से पीएससी मरैना भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। धौलपुर पहुंचते ही डॉक्टरों ने साइकिल सवार अजिंदर पुत्र अनार सिंह, जाति बघेला, उम्र 15 साल, निवासी श्यामू का घर थाना दिहौली को मृत घोषित कर दिया। डेड बॉडी को सरकारी अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया गया। इको गाड़ी के घायल सवारियों को उनके परिजन अपने निजी वाहन से इलाज हेतु ले गए। मरैना से सत्यप्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। शहर के एकमात्र स्टेडियम की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन? हक जताने वाली नगर पालिका ने नहीं दिया कभी ध्यान। धौलपुर से खास खबर। इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेलने वाले खिलाड़ियों एवं घूमने वाले लोगों ने नगर परिषद का विरोध जताते हुए रोष जताया। शहर का एकमात्र इंदिरा गांधी स्टेडियम, जो कि स्टेशन रोड पर मौजूद है, इस स्टेडियम में सुबह से लेकर शाम तक खिलाड़ी प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। खिलाड़ियों के साथ साथ सुबह घूमने वाले भी इस स्टेडियम का लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन स्टेडियम की दुर्दशा इस तरह हो रही है कि पूरे स्टेडियम में कचरा पड़ा रहता है। स्टेडियम की देखभाल ना होने की वजह से पूरा स्टेडियम उजड़ा पड़ा है। कहने को तो नगर परिषद इस खेल मैदान पर अपना हक जताता है, लेकिन साफ सफाई के लिए नगर परिषद ने जिम्मेदारी नहीं ली। खेल प्रेमी प्रतीक यादव का कहना है कि हम रोज यहाँ प्रैक्टिस और मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं, लेकिन पूरे ग्राउंड में गंदगी और शराब की खाली बोतलें, पानी, पाउच और गिलास पड़े रहते हैं और ग्राउंड के अंदर बनी बिल्डिंग में गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। टॉयलेट टूटे फूटे पड़े हैं, जहां दुर्गंध आती है। घूमने वाले संजय जैन ने बताया कि मैं प्रतिदिन यहां सुबह घूमने आता हूं, लेकिन हमने इस ग्राउंड की कभी साफ सफाई होते हुए नहीं देखा। धौलपुर से संवाददाता गजेंद्र कादिल की रिपोर्ट। से भरा पड़ा हुआ है, ना तो यहाँ कूड़े की कोई सफाई होती है, ना ही कोई यहाँ पर रात में जो दारू पीकर गिलास और कांच के सामान फेंक जाते हैं, ना उनको हटाया जाता है। ग्राउंड में कभी कोई झाड़ू नहीं देखती। जो घास थी यहाँ पे वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, ना तो यहाँ इसमें पानी की व्यवस्था है। ये ग्राउंड पर नगर परिषद हक दिखाती है, तो इस पर साफ़ सफाई और पानी की व्यवस्था है और खेलकूद की व्यवस्थाओं को सूचित की जाए और यहाँ पर मोटरसाइकिल वगैरह को अंदर जाने से रोका जाए, गार्ड की व्यवस्था की जाए। और यहाँ पर गाय गधे वगैरह अंदर जाते हैं और वहाँ पर गंदगी फैलाते हैं, उसकी साफ़ सफाई की जाए। और इस ग्राउंड की देखरेख के लिए नगर परिषद को अच्छा कदम उठाना चाहिए। NH3 को 6 लेन करने की सांसद राजौरिया ने उठाई मांग। नई दिल्ली लोकसभा से खास खबर। राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 आगरा धौलपुर ग्वालियर 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग को 6 लेन करने के लिए हमारे सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने संसद में उठाया मामला। धौलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 पुलियाओं को भी ऊंचा कर अंडरपास बनाने का भी रखा सुझाव। डॉक्टर मनोज राजौरिया जी। धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं मेरे क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र के करौली धौलपुर जिले के धौलपुर जिला मुख्यालय पर शहर के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 GT रोड गुजरता है। शहर से ऊंचा उठाकर बनाया गया ये राष्ट्रीय राजमार्ग है।
यह शहर को 2 भागों में बांटता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग को ऊंचा उठाने हेतु निर्मित पुलियाओं से शहर के मुख्य रास्ते अवरुद्ध हुए हैं, जिससे लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग पार कर दूसरी तरफ जाने में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। अतः धौलपुर शहर के मध्य नेशनल हाईवे 3 को ऊंचा उठाने हेतु 3 पुलियाओं को आपस में जोड़ते हुए धौलपुर शहर के मुख्य चौराहों को आवश्यकता अनुसार चोपड़ा मंदिर चौराहे पर बड़ा एक अंडरपास, गुलाबबाग चौराहे की तरह मचकुंड चौराहे पर एक बड़ा ओवर ब्रिज का निर्माण और धौलपुर चौराहे मचकुंड चौराहे पर धौलपुर शहर की जनता हेतु अति आवश्यक है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन का बना हुआ है, जो वर्तमान की आवश्यकता अनुसार कम पड़ता है। अतः मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि आगरा से लेकर धौलपुर और ग्वालियर तक इस राष्ट्रीय राजमार्ग को जो 4 लेन का है, इसको 6 लेन का बनाकर मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता को मुझे अनुग्रहित करें। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने धौलपुर विद्युत निगम के बैंक खाते किए सीज। धौलपुर से खास खबर। 4 वर्ष पूर्व खेत पर काम करते समय किसान की हाई टेंशन लाइट लाइन टूटने से हुई थी मौत। मृतक के परिजनों ने विद्युत निगम के खिलाफ किया था जिला अदालत में दावा। जिला अदालत ने परिजनों के केस में फैसला सुनाया था कि विद्युत निगम 8,81,000 रुपए उनके परिजनों को दे, लेकिन विभाग ने इस पर अमल नहीं किया तथा परिजनों को रकम की अदायगी नहीं की। भुगतान नहीं होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धौलपुर ने विद्युत निगम का खाता सीज कर दिया है। शिक्षा मंत्री का बड़ा फैसला। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को किया जाएगा बिना परीक्षा प्रमोट। जयपुर से खास खबर। राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा एक बड़ा फैसला करते हुए कहा है कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को इस्माइल 1, इस्माइल 2 आओ घर से सीखें कार्यक्रम के तहत किया जाएगा अगली कक्षा में प्रमोट। कक्षा 6 से 7 की परीक्षाएं 15 से 22 अप्रैल तक जिला स्तर पर होंगी। कक्षा 8 की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर आयोजित की जाएंगी। कक्षा 6, 7, 9 और 11 का परिणाम 30 अप्रैल को घोषित किया हो जाएगा तथा आगामी कक्षाओं में प्रवेश 1 मई से प्रारंभ होगा। घटिया सड़क निर्माण। सड़क के नाम पर सूखी गिट्टियां बिछाई जा रही हैं। मरैना राजाखेड़ा से खास खबर। सरकार द्वारा लिंक रोड बनाया जा रहा है, जो कि इस तरह बनाया जा रहा है कि बनने के तुरंत बाद उनको झाड़ू से झाड़कर एक साइड किया जा सकता है। इस तरह का वीडियो आप देख सकते हो। यह वीडियो मरैना से गढ़ी विंतीपुरा के लिए बन रहा रोड का है, जो कि बहुत ही घटिया किस्म का बनाया जा रहा है। गांव वालों का कहना है कि सरकार इस रोड को ना ही बनाए तो अच्छा है। इस रोड के बनाने से सरकार जनता का पैसा व्यर्थ बर्बाद कर रही है। जनता का भी काम नहीं हो पाएगा। अगर सरकार को यह रोड बनानी है तो सही ढंग से बनाए और इसकी जांच कराए। ठेकेदारों को हिदायत दी जाए कि यह रोड बढ़िया बनाए। शिकायतकर्ता गढ़ी विंतीपुरा ग्रामवासी। मरैना से सत्यप्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। करौली का बदलेगा स्वरूप। कई धार्मिक स्थलों पर होगी रौनक। लाइटिंग से चमकेगी पुरानी इमारतें। करौली से खास खबर। गत दिवस पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक मधुसूदन करौली पहुंचे और उन्होंने जिला मुख्यालय पर बने प्राचीन काल के मंदिर, गेट, परकोटे सहित तमाम पुरानी इमारतों को देखा और कहा कि अब करौली जिला मुख्यालय पर पर्यटन विभाग की ओर से पुरानी इमारतों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे पुरानी इमारतें एक बार फिर से खिल उठेंगी। आने वाली पीढ़ी पुरानी इमारतों को नहीं भूल पाएगी। इस मौके पर नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि अमीनुद्दीन खान, समाजसेवी बबलू शुक्ला, नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता रविंद्र मीणा सहित शहर के तमाम लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि नगर परिषद करौली को हेरिटेज के विकास के लिए 1,35,00,000 रुपए दिए गए हैं, जिसके तहत नगर परिषद को हेरिटेज वॉकवे, शाही कुंड, लाइटिंग एवं सौंदर्यीकरण के कार्य विभिन्न स्थानों पर किया जाना था, जिसकी जांच एवं सत्यापन के लिए वे करौली आए हैं। उन्होंने बताया कि आगे अवधूत आश्रम से लेकर नदी गेट तक बकाया परिक्रमा मार्ग की सीसी रोड के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। हाल ही में गिरे परकोटे का निरीक्षण भी किया। वह कभी भी गिर सकता है और गंभीर जनहानि हो सकती है। इसे लेकर विचार विमर्श कर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। करौली से संवाददाता पुष्पेंद्र लवानिया की। राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी जन जागरण यात्रा पहुंची धौलपुर। धौलपुर से खास खबर। आज राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र सिंह जेठड़ी के नेतृत्व में जातिगत आरक्षण और SC/ST एक्ट के विरोध में 35 दिवसीय जन जागरण यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है, जिसके तहत आज धौलपुर में आगमन हुआ। रविंद्र जेठड़ी एवं उनकी पूरी टीम का धौलपुर के आरक्षण विरोधी साथियों ने चंबल पर पहुंचकर पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत सम्मान किया। जन जागरण यात्रा को धौलपुर शहर के मुख्य मार्गों से निकालते हुए गोविंद वाटिका मैरिज होम तक पहुंची। जन जागरण दल का पूरे बाजार में जगह जगह स्वागत किया गया।
जनसभा को संबोधित करते हुए रविंद्र जेटली ने आरक्षण पर बोलते हुए कहा कि आरक्षण प्रतिभाओं पर कुठाराघात है। इसकी वजह से योग्य युवा वंचित रह जाता है और अयोग्य कुर्सी पर बैठता है। आरक्षण और SC/ST एक्ट के विरोध में 4 अप्रैल को राजघाट पर आमरण अनशन के लिए भी कहा तथा कल दिनांक 19 मार्च शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे गांधी पार्क में एकत्रित होकर गांधी पार्क से पैदल मार्च करते हुए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचेंगे तथा जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। सभी धौलपुर वासियों से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य सूबे सिंह सिसोदिया, पार्टी प्रवक्ता सुखमेंद्र सिंह खरब, देवेंद्र मलिक, राजस्थान प्रदेश महासचिव यज्ञदत्त शर्मा, जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा, सत्यप्रकाश शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, विनोद शर्मा, मनीष हनुमानपुरा, अरुण मुदगल, दुष्यंत शर्मा, सरनाम सिंह सिकरवार, अशोक सिकरवार, प्रमोद शुक्ला, प्रवीण मुदगल आदि उपस्थित रहे। बाइक सवार बदमाश 1 लाख रुपए छुड़ाकर भागे। राजाखेड़ा से खास खबर। बैंक ऑफ बड़ौदा के पास की घटना है। सुबह करीबन 10:45 पर श्याम सिंह पुत्र गौतम सिंह जाति ठाकुर निवासी राम रतन की मड़ैया ग्राम पंचायत सिलावट ने राजाखेड़ा आकर के बैंक ऑफ बड़ौदा से 75,000 जरिए चेक से निकाले तथा 45,000 रुपए उसकी जेब में थे। पैसे निकाल करके 1 लाख उसने अलग किया। 10 मिनट के अंतराल में 2 व्यक्ति बाइक सवार बदमाश झपट्टा दे करके बैंक में से पैसा छुड़ाकर भागने में सफल हुए। जो व्यक्ति पैसा लेकर भागे अंदर बैंक में बिना मास्क लगाए खड़े हुए थे, जिसकी सूचना श्याम सिंह ने थाना राजाखेड़ा में दी, जिस पर थाना राजाखेड़ा पुलिस द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा में जाकर CC फुटेज खंगाले गए, जिनके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदयनिया की रिपोर्ट।